हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जी बोर्ड एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का 7th लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम इसको पढ़ने वाले हैं। और इसको हम बड़े ही इजी वे में पढ़ेंगे। इसके एक एक लाइन का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ, और फिर पूरे लेसन को सम अप करते हुए समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेसन को और पढ़ते हैं इसको। लेसन का नाम है टी फ्रॉम आसाम। असम की टी का मतलब होता है चाय। चाय कहाँ से? आसाम से। ये वास्तव में इस लेसन को पढ़ने से पहले थोड़ा हम बैकग्राउंड बना लें। इसमें मुख्य रूप से 3 लोग होते हैं। 3 लोग कौन कौन से? पहला होता है एक प्रांजल, होता है एक लड़का। वो कहाँ रहता है? असम में रहता है। और एक दूसरा कैरेक्टर होता है, पहला होता है प्रांजल और दूसरा होता है राजवीर। ये 2 लोग होते हैं। तो क्या होता है, प्रांजल रहता है असम में, राजवीर ये जो अदर दूसरे जगह पर रहता है। और ये दोनों लोग पढ़ते हैं एक दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, छुट्टियों की जब छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, तब जो प्रांजल होता है ये इसको, राजवीर को अपने घर इनवाइट करता है। और तो दोनों लोग छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? असम जाने लगते हैं, ट्रेन से जाते हैं। और इनके बीच में आपस में वार्तालाप होती है, बातचीत होती है। उसी के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार असम कितना बड़े चाय के बागान है और विश्व में सबसे ज़्यादा केंद्र है यहाँ पर चाय के बागानों के। ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर जो तीसरा कैरेक्टर है वो है प्रांजल के जो फादर हैं, प्रांजल के पिताजी, इनको भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेसन को। हम जान चुके हैं कि इस लेसन में मुख्य रूप से 3 लोग हैं। पहला है प्रांजल जो असम में रहता है, दूसरा है राजवीर जो दिल्ली में प्रांजल के साथ पढ़ाई करता है, और तीसरे हैं प्रांजल के पिताजी जो असम में ही रहते हैं और चाय के बागान के मैनेजर हैं, देख रेख करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को। अब क्या होता है कि जो प्रांजल होता है और जो राजवीर होता है, ये दोनों लोग गर्मियों की छुट्टी में जा रहे हैं असम, प्रांजल के घर। तो रास्ते में क्या होता है, जब वो जा रहे होते हैं तो एक आदमी आता है और कहता है चाय गरम, गरम चाय। यानी क्या होता है, जो विक्रेता होते हैं बेचने वाले चाय को, वो हमसे पूछने लगते हैं जब हम ट्रेन में बैठते हैं, चाय साहब चाय लीजिए, कहने लगते हैं। तो ऐसे ही किसी ने बोला कि चाय गरम। तो अब वेंडर, एक वेंडर ने, एक वेंडर का मतलब होता है विक्रेता, एक विक्रेता ने कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट का मतलब होता है पुकारा या बुलाया, कहा इन आ हाई पिच्ड वॉइस। हाई पिच्ड का मतलब होता है बहुत तेज, वॉइस मतलब आवाज़, बहुत तेज आवाज़ में या ऊंची आवाज़ में एक विक्रेता ने पुकारा कि गरम चाय, यानी चाय लेना है। तो ही कैम अप, वह कैम अप का मतलब आया, कहाँ तक? टू देयर विंडो। वो चाय बेचने वाला उनके विंडो के पास आ गया, खिड़की के पास आ गया। एंड आस्क्ड, और उस चाय बेचने वाले ने आस्क किया, पूछा। क्या पूछा? चाय साहब, साहब चाय चाहिए। तो क्या था, तो गिव अस 2 कप्स, गिव अस यानी गिव दो अस, हमें, हमें दे दो 2 कप्स, हमें 2 कप दे दो। प्रांजल सेड, प्रांजल ने सेड का मतलब कहा। तो प्रांजल ने कहा हाँ मुझे 2 कप दे दो, चाय दे दीजिए। अब क्या था कि दे सिप्ड, उन्होंने सिप किया। सिप का मतलब होता है वही चाय पीना। वो चाय सिप कर रहे थे। चाय ऐसे तो है नहीं कि पानी जैसे हम पी जाएं, चाय को सिप करना यानी थोड़े 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 अंशों में उसको हमें पीना है। तो दे सिप, उन्होंने पिया, पी रहे थे वो द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। स्टीमिंग का मतलब होता है भाप वाला, जिसमें भाप निकले। हॉट का मतलब गर्म, लिक्विड का मतलब होता है वही द्रव, जो चाय थी द्रव अवस्था में। तो वो जो चाय थी, गर्म चाय को जिससे भाप निकल रही थी, वो उन्होंने पिया। ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑलमोस्ट का मतलब होता है प्रायः, एवरीवन हर कोई, इन देयर कंपार्टमेंट, उनके कंपार्टमेंट में। उनके जो कंपार्टमेंट का मतलब होता है रेलगाड़ी का जो एक डिब्बा होता है पूरा, तो उस कंपार्टमेंट में हर कोई वाज ड्रिंकिंग, वो पी रहा था टी। टी का मतलब चाय, चाय पी रहा था। टू का मतलब होता है भी, यानी उनके अलावा ऐसा नहीं था कि यही पी रहे थे, इनके अलावा प्राय हर कोई, करीब करीब हर व्यक्ति चाय पी रहा था। अब क्या हुआ, जब सब चाय पी रहे थे तो क्या हुआ कि अब इनके बीच में वार्तालाप शुरू होती है कि कौन, एक पूछ रहा है डू यू नो, क्या तुम नो का मतलब जानते हो, डेट की ओवर 80 करोड़ कप्स, कि कप कम से कम 80 करोड़ कप से भी ज़्यादा ऑफ टी यानी चाय के आर ड्रंक, ड्रंक किए जाते हैं, पिए जाते हैं एवरी डे, मतलब होता है रोज। थ्रोट द वर्ल्ड, थ्रोट का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड, संसार, यानी पूरे संसार में 80 करोड़ से ज़्यादा कप पर डे ड्रंक किए जाते हैं, पिए जाते हैं। क्या तुम जानते हो? ये किसने पूछा? राजवीर से, राजवीर ने कहा।
जब राजवीर चाय पी रहा था उसी समय उसने प्रांजल से कहा, क्या तुम जानते हो कि पूरे विश्व में 80 करोड़ से ज़्यादा चाय के कप पिए जाते हैं। हालांकि इतनी संख्या तो केवल अब तो भारत में ही केवल 80 करोड़ से ज़्यादा पिए जाते हैं, लेकिन जिस समय लेसन लिखा गया था उस समय की बात चल रही है। तो हुयो वाह, एक्सक्लेम्ड प्रांजल। प्रांजल जो है एक्सक्लेम्ड किया। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है वही खुशी जा चिल्ला करके कहा या थोड़ा सरप्राइज में बोला। अच्छा, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। प्रांजल ने कहा कि जो चाय है और रेली का तो वास्तव में वेरी पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही लोकप्रिय है। उसने कहा हाँ, जो चाय होती है बहुत ही लोकप्रिय है, लोग बहुत अधिक पसंद करते हैं। अब क्या था, द ट्रेन पुल्ड आउट। जो ट्रेन थी वो पुल्ड आउट निकल पड़ी ऑफ द स्टेशन। स्टेशन से ट्रेन जो थी वो स्टेशन से चल पड़ी। प्रांजल बरीड हिज नोज। प्रांजल ने क्या किया, अपनी नोज को, अपनी नाक को बरी कर लिया। वैसे बरी माने होता है दफनाना। तो ऐसे क्या हुआ, किसमें, हिज डिटेक्टिव बुक। अपनी जो डिटेक्टिव बुक थी, डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूसी, बुक इन किताब में, अगेन फिर से। तो प्रांजल ने अपनी, जब ये बात कर रहा था ट्रेन चल पड़ी, तो प्रांजल जो था, जो असम का रहने वाला लड़का था, उसने अपनी जासूसी किताब में अपनी नाक को दफना लिया। मतलब ये हुआ, अपने चेहरे के सामने किताब रख ली और किताब को पढ़ने लगा वो। फिर क्या था, राजवीर टू। राजवीर भी वाज एन आर्डेंट, वो बहुत ही आर्डेंट फैन था, यानी बहुत ही इच्छुक था, उसकी भी बहुत इच्छा थी, या वो भी पसंद करता था क्या, ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। जो डिटेक्टिव स्टोरीज होती हैं, जो जासूसी कहानियाँ होती हैं, उनको वो भी बहुत पसंद करता था। बट लेकिन एट द मोमेंट, उस मोमेंट, उस क्षण, ही वाज कीनर, वो बहुत ही कीनर था। कीनर का मतलब होता है बहुत ही उत्सुक था, ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन उस समय वो बहुत ही उत्सुकता से, बड़े ही चाव के साथ, कीनर का बड़े ही चाव के साथ, उत्सुकता के साथ लुकिंग देख रहा था द ब्यूटीफुल सीनरी, जो सुंदर सा सीनरी थी। सीनरी का मतलब होता है दृश्य, बाहर का जो दृश्य दिख रहा था उसके आगे वो किताब पढ़ना पसंद नहीं कर पा रहा था। हालांकि वो किताब पढ़ने का बहुत ही इच्छुक था, लेकिन वो बाहर खोया हुआ था। इट वॉज ग्रीन। ग्रीन का मतलब हरा, ग्रीन मतलब हरा, हर जगह हरियाली थी, एवरी वेयर, हर जगह, हर जगह जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ हर जगह हरियाली दिखती थी। राजवीर जो था हैड नेवर सीन। राजवीर ने नेवर सीन, कभी नहीं देखा, सो मच ग्रीनरी। सो मच मतलब होता है इतनी ज़्यादा, ग्रीनरी का मतलब हरियाली, बिफोर पहले। तो राजवीर ने इससे पहले कभी भी इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं देखी थी, क्योंकि वो कभी इस इलाके में आया ही नहीं था, असम वाले इलाके में। देन तब द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो सॉफ्ट ग्रीन, जो कोमल से, बहुत ही हल्के से जो ग्रीन पैडी फील्ड्स, धान के, पैडी मतलब होता है धान के, जो धान के खेत थे, उन्होंने क्या किया, गेव वे, उन्होंने गेव दिया, वे मतलब होता है रास्ता, उन्होंने रास्ता दे दिया किसको, टू टी बुशेस। टी का मतलब चाय की जो बुशेस होती हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, उनको रास्ता दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो धान के खेत थे वो समाप्त हो गए, और अब चाय की जो झाड़ियाँ हैं, चाय के जो बागान हैं, वो आना शुरू हो गए। फिर क्या था, अगली लाइन है कि इट वाज अ मैग्निफिसेंट व्यू। ये जो था व्यू, जो था बड़ा ही मैग्निफिसेंट था, बड़ा ही शानदार व्यू था, नज़ारा था या दृश्य था। जब आप देखेंगे उस समय देखने में बहुत ही महत्वपूर्ण या शानदार दिख रहा था सब कुछ। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, जो बैकड्रॉप था, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। जो डेंसली, डेंसली का मतलब होता है बहुत ही घने, वुडेड लकड़ी वाला, जो हिल्स थी, जो पहाड़ियाँ थी, बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, उन पहाड़ियों के विपरीत पृष्ठभूमि में क्या था, ये सी ऑफ टी बुशेस। एक टी बुशेस मतलब चाय के जो बुशेस थे, जो बागान थे, उनकी पूरी पूरी, सी का मतलब समुद्र, स्ट्रेच, वो स्ट्रेच फैला हुआ था, एज फार एज, जहाँ तक द आई कुड सी, जो आई आँख है, कुड सी मतलब देख सकती थी। मतलब एक साइड में क्या था, जंगल से बड़े बड़े पहाड़ियाँ थी, और उन पहाड़ियों पर बहुत ही घने घने जंगल लगे हुए थे, और उसी के विपरीत पृष्ठभूमि में क्या था, इतने सारे चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थी, ऐसा लगता था कि ये पूरा पूरा समुद्र है, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको पूरा एक सी दिखाई देगा, सी का मतलब समुद्र दिखाई देगा। अब क्या था कि ड्वार्फिंग द टिनी टी प्लांट्स, ड्वार्फ करते हुए, ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा करते हुए, द टिनी, टिनी का मतलब छोटे, टी प्लांट्स, जो चाय के प्लांट्स थे, जो पौधे थे, उनको ड्वार्फ करते हुए, उनको छोटा करते हुए, वेयर टाल, क्या है टाल, टाल का मतलब लंबे से,
स्टर्डी सेड ट्रीज। स्टर्डी का मतलब शक्तिशाली, बड़े मजबूत, बड़े बड़े। सेड ट्रीज, सेड का मतलब छायादार जो ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, वो आ गए। मतलब अब पहले धान के खेत आए, फिर वो समाप्त हुए, चाय की झाड़ियाँ आई, और चाय की झाड़ियाँ वो भी अब जा रही हैं, वो अब ड्वार्फ हो रही हैं, छोटी लग रही हैं, बौने लग रही हैं। अब आए हैं लंबे से टाल, जो मजबूत से शक्तिशाली से जो छायादार पेड़ हैं, वो आ गए हैं। एंड एमिडस्ट, और एमिडस्ट का मतलब बीच में, उनके बीच में द ऑर्डरली, ऑर्डरली मतलब होता है नियम से, ऑर्डर से। रोब्स, रो का मतलब कतारें हैं, किसकी कतारें दिखाई दे रही हैं उनके बीच में? आप बुसेस बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, और उनके बीच में मतलब कतारें हैं, और वो बिजली मूव्ड, बिजली का मतलब व्यस्त होते हुए, बिजी होते हुए मुंह हिल रही हैं, और उनके बीच में जो कतारें हैं वो कैसे हिल रही हैं? ऐसा लग रहा है कि वो डॉल लाइक फिगर्स हों। डॉल का मतलब गुड़िया के समान फिगर्स हों, फिगर का मतलब होता है आकृतियाँ। ऐसा लगता है कि बहुत सारी गुड़ियाँ हिल रही हों वहाँ पर। ये सब वर्णन हो रहा है रास्ते में, जितना कुछ दिखाई दे रहा है। और जब ये सब हो रहा था तो क्या हुआ? इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब दूर, वाज एन अगली बिल्डिंग, और दूर दिखाई दे रही थी कि एक अगली, बहुत ही भद्दी सी बिल्डिंग, एक इमारत थी, विथ स्मोक बिलोविंग, और उसमें से जो स्मोक था, धुआं था, वो बिलोविंग आउट, वो निकल रहा था। कहाँ से निकल रहा था? ऑफ टाल चिमनीज, टाल का मतलब लंबी सी जो चिमनी थी, उन चिमनियों से बहुत ही धुआं निकल रहा था, और जो बिल्डिंग थी, जो इमारत थी, वो जो बना था कारखाना, बहुत ही अगली था, अगली का मतलब भद्दा था। ये सब नज़ारे वहाँ पर दिख रहे हैं। अब क्या था? हे, अरे ये टी गार्डन, अरे यहाँ तो चाय का गार्डन है, टी गार्डन है, चाय का गार्डन है। राजवीर क्राइड, राजवीर जो है क्राइड चीखा, एक्साइटेडली, एक्साइटेडली मतलब होता है बड़े ही उत्तेजना के साथ, बड़े ही उत्तेजना के साथ चीखा, अरे ये तो चाय के बागान है। तो प्रांजल, जब राजवीर ने कहा तो जो प्रांजल था, हु हैड बीन बॉर्न, जिसका जन्म हुआ था, एंड ब्रॉट अप, और प्रांजल जो था वो ब्रॉट अप मतलब होता है पला बढ़ा था। कहाँ पर? ऑन ए प्लांटेशन, एक प्लांटेशन पर, प्लांटेशन का मतलब बागान पर। जो प्रांजल था वो तो चाय के बागान पर ही पला बढ़ा था। इसका मतलब ये हुआ वो तो वहीं पर, वहीं का जन्मा है। तो उसने क्या किया? डिड नॉट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट, उसने जो राजवीर की एक्साइटमेंट थी, जो उत्तेजना थी, उसको शेयर नहीं किया, उसकी हिस्सेदारी नहीं की। यानी वो उत्तेजित हो रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन प्रांजल को अच्छा इतना बहुत कुछ नया नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो उसी उन्हीं बागानों में पला बढ़ा है, तो उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन राजवीर के लिए सब कुछ नया है। ओह, अरे दिस इज ए टी कंट्री नाउ, अरे ये तो टी कंट्री है, चाय का देश है। नाउ मतलब अब, अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरा पूरा चाय का देश है। ही सेड, उसने कहा, किसने? राजवीर ने, जो वहाँ पर आया था। वो कह रहा, अरे तो लग रहा है कि चाय का पूरा पूरा देश है। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, असम जो है उसके पास लार्जेस्ट कंसंट्रेशन, इन सबसे ज़्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन है, केंद्र हैं, काहे के? आप प्लांटेशन, चाय के बागानों के, इन द वर्ल्ड, संसार में। संसार में यदि चाय के बागानों के सबसे ज़्यादा केंद्र कहे जाएँ, सबसे ज़्यादा चाय के बागान वो कहाँ पर हैं? वो असम में हैं। और वो कहता है आगे कि यू विल सी एनफ, आप जो है, एनफ मतलब होता है काफ़ी, आप देखेंगे बहुत सारा, गार्डन मतलब होता है बगीचा, बहुत सारे बगीचे देखेंगे, टू लास्ट, और लास्ट करेंगे, अंत तक रहेंगे, ठहरेंगे, यू, आपके साथ, ये लाइफ टाइम, लाइफ टाइम का तो पूरा जीवन। यानी यहाँ पर इतने सारे गार्डन्स, इतने सारे बगीचे हैं कि वो तुम्हारे साथ उनको देखने लगो, एक एक करके देखने लगो, तो पूरी लाइफ निकल जाएगी, और इनका कोई अंत नहीं होगा। पूरे लाइफ टाइम चाय के बागान आप देख सकते हैं। फिर क्या था? आई हैव बीन रीडिंग, मैं रीडिंग मतलब होता है पढ़ रहा था, एज मच एज, तो मैं इतना तो पढ़ा हूँ, और जितना कुछ, आई कुड अबाउट टी, मैंने अबाउट मतलब होता है बारे में, टी का मतलब चाय। राजवीर से, राजवीर ने कहा, राजवीर ने कहा कि मैं जितना पढ़ चुका हूँ, जितना मैं पढ़ सकता था उतना मैंने पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? चाय के बारे में पढ़ा है। और नो वन रेली, और राजवीर और कहता है कि नो वन मतलब होता है कोई नहीं, रेली का तो वास्तव में, वास्तव में कोई नहीं, नोब्स का तो जानता है, वास्तव में ये बात कोई नहीं जानता है कि हु डिस्कवर्ड द टी, यानी किसने चाय को डिस्कवर किया है, खोज की है। बट लेकिन देयर आर मैनी लेजेंड्स, लेकिन बहुत सारी लेजेंड्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं,
चाय के बारे में कहानियाँ तो बहुत सी हैं, लेकिन वास्तव में ये कोई नहीं कह सकता है कि चाय की खोज किसने की है। राजवीर जब ये कहा, क्योंकि वो किताबों में ही पढ़ा था, वो चाय के बागानों को क्या जाने, तो जो प्रांजल था उसने पूछा व्हाट लेजेंड्स, व्हाट मतलब क्या, लेजेंड्स का मतलब कहानियाँ, कौन सी कहानियाँ हैं। तो अब राजवीर जिसने किताबों में ये सब चीज़ें पढ़ी थी तो वो बताने लगता है, कहता है कि वेल अच्छा, देयर आर द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, कि यहाँ पर एक चाइनीज एम्परर के बारे में, एक चाइना का एम्परर मतलब होता है बादशाह, उसके बारे में एक कहानी फेमस है। कैसी कहानी है, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, जो हमेशा क्या करता था, बॉईल करता, उबालता था वाटर, पानी को। चाइना का जो बादशाह था, राजा था, वो हमेशा पानी को उबालता था बिफोर ड्रिंकिंग इट, बिफोर का मतलब पहले, ड्रिंकिंग इट इसे ड्रिंक करने से, पीने से पहले इसको उबालता था। फिर क्या होता था कि वन डे, एक दिन, ए फ्यू लीव्स, कुछ लीव्स, कुछ पत्तियां ऑफ द ट्विग्स, ट्विग मतलब होता है टहनी से, टहनी से क्या हुआ, किसी पेड़ की टहनी से वहाँ पर कुछ पत्ते वगैरह लगे होंगे, उनसे कुछ पत्तियाँ बर्निंग अंडर द पॉट, जो बर्निंग जल रहा था, अंडर द पॉट, पॉट मतलब होता है बर्तन, तो जो बर्तन रखा था उसके नीचे टहनियाँ जो जल रही थी, उन्हीं टहनियों में से कुछ पत्ती जो थी फेल इनटू, गिर गई द वाटर, पानी में। और जब पानी में वो पत्तियाँ गिरी उन टहनियों की जो नीचे जल रही थी, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, तो इसमें एक डिलीशियस मतलब होता है बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवर आ गया, एक स्वाद आ गया। तो उन जब पत्तियाँ गिरी उसमें पानी में उबल गई तो उसके बाद बहुत ही अच्छा स्वाद आया। तो इट इज़ सेड, ये सेड मतलब कहा जाता है कि दे वेयर टी लीव्स, कि वो जो पत्तियाँ थी वो टी लीव्स थी, वो ही चाय की पत्तियाँ थी, और वहाँ से चाय की खोज हुई है। एक ये कहानी है। फिर राज जो प्रांजल था उसने कहा टेल मी अनोदर, टेल मी मुझे बताओ, अनोदर का मतलब दूसरी, ठीक है तो मुझे दूसरी कहानी बताओ। स्कॉफ्ड प्रांजल, प्रांजल ने स्कॉफ किया, स्कॉफ मतलब उपहास करना, मजाक बनाते हुए, थोड़ा मजाक के मूड में कहा अच्छा ये भी कहानी है, ठीक है तो मुझे दूसरी कहानी सुनाओ। तो क्या हुआ, उसने बताया दूसरी कहानी क्या सुनाई कि वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, कि हमारे पास इंडियन लेजेंड है, इंडियन मतलब भारतीय एक कहानी है, लेजेंड का मतलब कहानी है। उसने कहा ये तो चाइनीज़ कहानी है लेकिन भारत की भी एक कहानी है। उसने कहा कि बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म है, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एक बहुत ही प्राचीन बुद्धिस्ट, बुद्ध एसेटिक थे, एसेटिक का मतलब होता है संत कह सकते हो आप। उन्होंने क्या किया, कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी आईलिड को, अपने पलकों को कट ऑफ किया, काटा, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि स्लीपी फील करते थे, महसूस करते थे, स्लीपी का मतलब होता है नींद में, वो अपने आप को ऐसा लगता था उनको कि मैं नींद में हूँ। ड्यूरिंग मेडिटेशंस, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, जब वो ध्यान करते थे तो उस समय ऐसा उनको लगता था कि मुझे नींद आ रही है, और उस नींद से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी आईलिड्स थी, अपनी जो पलक थी, उन पलकों को काट दिया और काट करके फेंक दिया। और जब फेंका तो 10 टी प्लांट्स, 10 का मतलब 10 चाय के प्लांट्स, 10 चाय के पौधे ग्रेव आउट, वो निकले ऑफ द आईलिड्स, उनकी आईलिड से, उनकी पलकों से 10 चाय के पेड़ जो है वो निकले, पौधे बड़े हुए। फिर क्या था, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, और जो पत्तियां थी इन प्लांट्स की, इन पौधों की, व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब इनको हॉट वाटर में रखा गया, गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रंक, और जब इनको ड्रंक किया गया, पिया गया, तो इन्होंने क्या किया, इन पत्तियों ने बैनिस्ड स्लीप, इससे जो स्लीप थी, जो नींद थी, वो बैनिस्ड हो गई, वो गायब हो गई। तो ये जो पत्तियां थी वो चाय की पत्तियां थी। एक कहानी उसने इसने बताई, तो दो कहानियाँ इसने बताई। फिर क्या था कि द टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, राजवीर तो चाय के बारे में सब कुछ पढ़कर आया था, तो उसने कहा कि जो चाय थी वो सबसे पहले ड्रंक की गई थी, पी गई थी चाइना में। कब, एज फार एज बैक एज 2700 BC, यानी लगभग 2700 BC, 2700 ईस्वी पूर्व जो चाइना में सबसे पहले चाय पी गई थी। इनफैक्ट वास्तव में वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब शब्द, वास्तव में जो शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हैं, सच एज टी, टी का मतलब चाय, जिसे हम चाय कहते हैं, चीनी, चाय, चीनी, ऐसे जो शब्द हैं आर फ्रॉम चाइना, चाइनीज़, ये शब्द कहाँ से, चाइनीज़ शब्द हैं। चाय, चीनी, चावल, ये सब कहाँ के शब्द हैं, ये सब चाइना के शब्द हैं। टी जो चाय है, कैम टू यूरोप, और जो चाय थी वो यूरोप गई, यूरोप कब पहुंची, यूरोप का मतलब हुआ इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ,
इन सब देशों में। कब पहुंची? ओनली इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी तो होता है 16वीं शताब्दी में। तो जो चाय थी वो यूरोप कब पहुंची? वो पहुंची 16वीं शताब्दी में। एंड वाज ड्रंक, और ड्रंक पी गई मोर एज मेडिसिन। और चाय को कैसे पिया गया? एक मेडिसिन के तौर पर। मेडिसिन का मतलब होता है दवाई के तौर पर, उसे एक दवाई के तौर पर लिया गया। देन एज बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है जो हम पेय पदार्थ होता है जो हम पीते हैं। तो पेय पदार्थ या उसको पेट भरने के लिए या कुछ ऐसा स्वाद के लिए नहीं पिया गया, बल्कि किस लिए पिया गया? ताकि वो मेडिसिन का काम करे, दवाई का काम करे, इस तरह से पिया गया। अब क्या था, ये सब बातें चल रही थी, राजवीर बताता जा रहा था क्योंकि वो पढ़ कर आया था हर चीज़ उसके बारे में। और प्रांजल चुपचाप बैठा था, उसको कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था क्योंकि वो तो वहीं पर पला बढ़ा है, वहीं पर उसका जन्म हुआ है। तो क्या हुआ? द ट्रेन क्लैटर्ड। जो ट्रेन थी वो क्लैटर्ड में खड़खड़ा करके, खटखटाई जब रुकने लगती है, इनटू मैरियानी जंक्शन। तो मैरियानी जो जंक्शन था वहाँ पर पहुँच गई, रुक गई। द बॉयज, जो लड़के थे, उन्होंने कलेक्टेड, इकट्ठा किया, दियर लगेज, अपना जो लगेज था, अपना जो सामान था, उनको इकट्ठा किया। एंड पुश्ड दियर वे, और उन्होंने पुश किया, धक्का दिया, दियर वे, अपने रास्ते में, यानी धक्का मुक्की कर करके अपने रास्ते पर हो लिए। कहाँ तक? टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। जो भीड़ भाड़ युक्त क्राउडेड वाला यानी भीड़ वाला जो प्लेटफॉर्म था, वहाँ से अपने रास्ते पर होते चले गए, मतलब उसमें रास्ता बनाते चले गए और उस स्टेशन से निकल गए। अब क्या था, जब वो पहुंचे तो प्रांजल्स पेरेंट्स, प्रांजल के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वेयर वेटिंग, वो वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, फॉर देम, उनके लिए। तो प्रांजल के जो पिताजी थे वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि वो लेने आए थे। सून, जल्द ही, दे वेयर ड्राइविंग, और जल्द ही उन्होंने क्या किया? वो ड्राइव कर रहे थे, जा रहे थे। किसके, कहाँ जा रहे थे? टुवार्ड्स ढेकियाबारी। वो कहाँ जा रहे थे? ढेकियाबारी जा रहे थे। वहाँ से वो बैठ लिए, साथ में हो लिए और ड्राइविंग करते हुए ढेकियाबारी जा रहे थे। द टी गार्डन, कहाँ वो क्या था? वो चाय का गार्डन था, बगीचा था, और मैनेज किया जाता था बाई प्रांजल्स फादर्स। और चाय का बगीचा किसका था? वो प्रांजल के पिताजी का था, और वही उसको मैनेज करते थे। वहाँ पर जा रहे थे सब लोग। अब क्या था? एन आवर लेटर, 1 आवर मतलब घंटे, लेटर बाद में, 1 घंटे बाद, द कार, जो कार थी वो वियर्ड, वो मुड़ी, शार्पली मतलब तेजी से मुड़ गई, ऑफ द मैन रोड पर आ गई। वियर्ड का मुड़ना या आ जाना। कहाँ पर आ गई? कार अभी तो छोटी छोटी पगडंडियों से, छोटे छोटे रास्तों से चल रही थी, लेकिन 1 घंटे के चलने के बाद वो कार जो थी वो मैन रोड पर आ गई। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज, और उन्होंने एक कैटल मतलब होता है जो चौपाया पशु होते हैं, भेड़ बकरी गाय, इनका एक ब्रिज, पुल जो था, तो चौपाया पशुओं के निकलने वाला जो ब्रिज था, पुल था, या वहाँ से निकल रहे थे जानवर, उस पुल को उन्होंने क्या किया? क्रॉस किया, पार किया। एंड इंटर्ड ढेकियाबारी टी स्टेट, और इंटर कर गए, प्रवेश कर गए, कहाँ पर? ढेकियाबारी जो टी स्टेट है, चाय का बागान है, वहाँ पर पहुँच गए, जहाँ पर प्रांजल के पिताजी जो हैं वो चाय का बागान था उनका। अब क्या था कि ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में, ऑफ द ग्रेवल रोड, ये जो ग्रेवल रोड थी, कंकड़ पत्थर से जो रोड थी, उस रोड के दोनों साइड वेयर एकड़ अपॉन एकड़, यानी एकड़ के ऊपर एकड़, यानी बहुत सारे एकड़। एकड़ का मतलब होता है जो ज़मीन का एक माप होती है, आप सभी जानते होंगे एकड़। जैसे यहाँ हमारे वहाँ 5 बीघा का 1 एकड़ होता है, ऐसे ही शायद। तो एकड़ अपॉन एकड़ मतलब हुआ कई एकड़। ऑफ टी बुशेस, चाय की बुशेस, चाय के जो झाड़ियाँ हैं, बहुत सारे वो थी। आल नीटली प्रिंटेड, और सब नीटली मतलब होता है साफ सुथरे तरीके से प्रण की गई थी। प्रण मतलब होता है काट छाट की गई थी। सभी की काट छाट जो थी वो बड़ी साफ तरीके से की गई थी। टू द सेम हाइट, और सारी जो पौधे थे वो सब सेम हाइट के थे, एक ही हाइट के थे, बराबर काटा गया था। और ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, जो चाय को प्लग करने वाले, चाय को तोड़ने वाले के जो ग्रुप थे, जो समूह थे, विथ बैम्बो बास्केट, और वो सब बांस की, बैम्बो ने बांस की बास्केट लिए हुए थे, टोकरियाँ लिए हुए थे, ऑन दियर बैग्स, अपने बैग पर। बैग का मतलब होता है पीछे, अपनी पीठ पर क्या लिए हुए थे? बांस की टोकरियाँ लिए हुए थे, और वियरिंग, और पहने हुए थे प्लास्टिक एप्रन्स, प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए थे। एप्रन का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे हम अच्छे कपड़े पहने हों तो उन कपड़ों को हम गंदा ना करें, इसके लिए हम कुछ एप्रन पहन लेते हैं, और जब हम एप्रन पहन लेते हैं तो हमारे अंदर के कपड़े सेफ रहते हैं। ऐसे ही एप्रन आप समझ सकते हैं, जैसे बावर्ची वगैरह होते हैं, ऊपर से एक कपड़ा डाल लेते हैं
ऐसे ही एप्रन, सब प्लास्टिक के एप्रन्स पहने हुए हैं, अपने पेट पर बांस की जो टोकरियां हैं उनको लादे हुए हैं, और चाय के जो तोड़ने वाले जो हैं चाय के पत्तियों को, उनके पूरे पूरे समूह वो क्या कर रहे हैं, वे आर प्लकिंग, वो तोड़ रहे हैं द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, जो नई नई स्प्राउटेड लीव्स हैं, अभी अभी स्प्राउट हुई हैं नई नई पत्तियां, लीव्स में पत्तियां, तो नई नई जो निकली हुई पत्तियां हैं उनको वो प्लग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। अब क्या था आगे कि प्रांजल्स फादर, जो प्रांजल के पिताजी थे, उन्होंने स्लो किया डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर, ताकि वो एक ट्रैक्टर को अलाउ कर सकें, अनुमति दे सकें। मतलब इन्होंने अपनी कार को धीमा कर लिया, साइड में कर लिया, और एक जो ट्रैक्टर था पुलिंग ए ट्रेलर, और वो खींच रहा था, उसमें लगी हुई थी एक ट्रेलर, ट्रेलर मतलब होता ट्राली, ट्रैक्टर के साथ ट्राली थी, और लोड ऑफ टी लीव्स, और उसमें लोड क्या था, टी लीव्स, चाय की पत्तियां जो थी उसमें लोड थी, टू पास का मतलब होता है निकलना या गुजरना। तो उन्होंने कार धीमी कर ली ताकि जो ट्रैक्टर था और उसके साथ में ट्राली थी जिसमें चाय की पत्तियां थी, तो उसको निकल जाने के लिए उन्होंने अपनी कार को धीमा किया। फिर क्या था, दिस इज द सेकेंड फ्लश, ये सेकेंड फ्लश था, यानी दूसरी बार की क्या थी, आर्प स्प्राउटिंग पीरियड, ये सेकेंड फ्लश था। जैसे कि क्या होता है फसल के चाय के 2-3 प्रकार से, पहले बार तोड़ा गया, फिर दूसरी बार तोड़ा गया, फिर तीसरी बार तोड़ा गया, इस प्रकार से सेकेंड फ्लश था, दूसरी बार था स्प्राउटिंग पीरियड, यानी स्प्राउट का मतलब होता है वही नई नई पत्तियां जो निकलती हैं। तो ये दूसरी बार की पत्तियां थी, पहली बार की पत्तियां तोड़ी जा चुकी थी, अब ये दूसरी बार पत्तियां निकली थी, उनको तोड़ा गया था। इजंट इट, ये नहीं है, यानी मिस्टर बेरुआ, मिस्टर राजवीर आस्केड, राजवीर ने पूछा मिस्टर बेरुआ, प्रांजल के पिताजी से, उनका नाम है मिस्टर बेरुआ, तो उनसे पूछा क्या मैं सही कह रहा हूँ कि ये दूसरी बार की पत्तियाँ हैं, और उसने पूछा कि इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, और ये लास्ट मतलब ठहरती हैं, कब तक रहती हैं, मई से लगा करके जुलाई तक, एंड ईल्ड्स, और ईल्ड करती हैं, देती हैं द बेस्ट टी, बेस्ट में सबसे अच्छी, टी मतलब चाय, सबसे अच्छी चाय दूसरे बार में जो पत्तियां तोड़ी जाती हैं उनकी चाय होती है। तो यह क्या यही फसल नहीं है, ये दूसरी बार की है? तो ये उन्होंने पूछा, किससे पूछा, प्रांजल के पिताजी से। तो अब क्या था, तो प्रांजल के पिताजी ने क्या कहा, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, डन कर लिया है, बिफोर कमिंग, कमिंग का आना, यहाँ आने से पहले ऐसा लगता है तुमने अपना होमवर्क कर लिया है। मतलब ये हुआ, प्रांजल्स फादर, जो प्रांजल के पिताजी थे, उन्होंने सेड, कहा, इन सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। तो प्रांजल के पिताजी ने कहा, तुम तो यहाँ सोचा, तुम तो यहाँ रहते भी नहीं हो, फिर भी इतनी जानकारी लिए हो, इसका मतलब ऐसा है कि तुम यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क करके आए हो। मतलब यहाँ पर चाय के बागानों में हर जगह टहलने से पहले तुम चाय के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके आए हो, ऐसा लगता है। तो हाँ मिस्टर बेरुआ, हाँ मिस्टर बेरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने एडमिट कर लिया, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार कर लिया कि हाँ सही बात है, आप कह रहे हैं तो सही है, मैं सब चीज़ पढ़ के आया हूँ, बट लेकिन आई होप, मेरी आशा है, लर्न मच मोर, कि मैं और ज़्यादा, मच मोर माने और ज़्यादा लर्न करूँ, सीखूँ, व्हाइल जब आई एम हेयर, जब मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं और ज़्यादा सीखूँ। राजवीर ने एडमिट कर लिया, राजवीर ने स्वीकार कर लिया, यानी वो पढ़ने से ही नहीं काम चलेगा, और भी पढ़ना है। तो यहाँ पर ये लेसन समाप्त होता है हमारा, और हमने बहुत अच्छे से इस लेसन को एक्सप्लेन करके समझा है, एक एक लाइन को, एक एक मीनिंग को, और पूरे लेसन को सम अप करके समझा है। और आई होप you enjoyed the session. If you enjoyed, then please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching this video.